Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is पलक रखियानी, your English educator. क्लास 8 स्टूडेंट्स, जैसा आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीड, थिंक एंड एंजॉय का चैप्टर नंबर 4 भूटान की समरी। अब भूटान एज यू ऑल नो एक कंट्री है साउथ एशिया में और हमारे काफ़ी ही करीब है। बहुत ही सुंदर सी जगह है जिसे एक्चुअली बुद्धिस्ट की जगह भी कहा जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कहानी है। रीड करते हैं, थिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। अब अगेन मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्या आप या आपके कोई पहचान में हो जो भूटान गए हो, एंड वहाँ की कौन सी ऐसी बात हो जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगी हो, बहुत अलग लगी हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जब हम भूटान की बात करते हैं भाई, मैं आपको बता दूं भूटान एक बहुत ही सुंदर कंट्री है। मतलब आप वहाँ के जब भी आप पिक्चर्स देखते होगे ना, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी बॉलीवुड, जहाँ पे आपको जो सुंदर सीनरीज दिखती है ना, काफी टाइम जो है ना शूटिंग भूटान में भी की जाती है। कुछ इस टाइप के आपने देखे होंगे। वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल रिवर्स एंड मेनली अपन माने तो ये एक माउंटेनियस ही कंट्री है। मतलब फ्लैट एरिया, यहाँ पे फ्लैट रीजन ऐसा बहुत कम है। माउंटेन नहीं, पहाड़ी इलाके ही बहुत सारे हैं। और यहाँ पे आपको मस्त सी ऐसी नदियां बहती हुई दिखेंगी, एकदम सुंदर सा, जो नहीं एक्चुअल अपन कह सकते हैं सीनरी हो, या फिर किसी को छुट्टियों में जाना हो कहीं, तो भूटान बहुत ही बढ़िया जगह है। भूटान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। द किंगडम ऑफ भूटान हैज रिच नेचुरल सीनरी। ये तो हम अग्री करेंगे, नेचुरल सीनरी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ना नेचर की गोद में जब आप जाके आराम करते हैं, एक चैन की सांस लेते हैं, तो कुछ इस टाइप की ही भूटान की। मतलब सोचो हम गए नहीं हैं, लेकिन हमें पिक्चर्स में देख के ही काफी सारी चीजें पता चल रही है भूटान के बारे में। राइट, तो ये समझ गए। दूसरा क्या समझे, माउंटेनियस रीजन है, फ्लैट लैंड यहाँ पे बहुत ही कम है, पहाड़ी टाइप के इलाके हैं यहाँ पे। Many rivers and their tributaries flow through भूटान, यानी ऐसी बहुत सारी नदियां हैं एंड देयर ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, नदियों के साथ जो उनकी सहायक नदियां बहती हैं वो भूटान से होके निकलती हैं। तब भी जब भी आप इंटरनेट पे भी भूटान सर्च करोगे और वेन एवर यू आर फाइंडिंग सम पिक्चर्स ऑफ भूटान, यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपको रिवर्स देखने को जरूर मिलेंगी, जो कि एक पिक्चर है यहाँ पे रिवर्स की ही। मेन रिवर्स की बात करें तो कुछ नाम आप जैसे नोट कर सकते हैं, मानस, संकोच, वांगचू एंड टोसा। ये यहाँ की कुछ मेन यानी मुख्य नदियां हैं जिनके नाम आपको सुनने को मिलेंगे। अब अगर भूटान के बारे में हम थोड़ी और डिटेल बात करें तो यहाँ पे भूटान के बॉर्डर्स के बारे में, यानी चैप्टर समरी में क्या है, आपको क्या क्या दिया था वो पूरा निचोड़ मैंने बताया है। यहाँ पे भूटान के बॉर्डर यानी क्या, भूटान जो कंट्री है ना उनकी सीमाओं पे कौन सी जगह लगी हुई है। अब भूटान पता है यार, मतलब आप देखोगे इंडिया के, जब आप मैप देखोगे वर्ल्ड मैप में आपको क्लियरली दिखेगा इंडिया से बस चिपका हुआ ही है भूटान। तो अगर भूटान में हम बात करें, भूटान के नॉर्थ में, तो नॉर्थ में चाइना आता है। अपन को पता है ना इंडिया के इस साइड नॉर्थ पे चाइना वाला साइड है कि नहीं। तो यहाँ पे भूटान के नॉर्थ में प्रोविंस ऑफ तिब्बत इन चाइना है ना, ये आपको वहां पे बॉर्डर लगा हुआ है। नेक्स्ट वेस्ट वाले बॉर्डर में कौन है, इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम, यानी सिक्किम मान लो आप। मैं बहुत ही एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन दूं तो यहाँ पे भूटान है, नहीं स्क्वायर नहीं है भूटान हमारा, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, अपन नॉर्मल बनाते। देखो जैसे मान लो बेटा यहाँ पे भूटान है, ठीक है, ये अपना भूटान हो गया। यहाँ पे हो गया चाइना का तिब्बत वाला प्रोविंस, है ना। फिर अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट क्या होता है, इस साइड होता है ना, तो वेस्ट में क्या है, सिक्किम स्टेट मिल जाएगा। भूटान के साउथ में यानी नीचे कौन मिल जाएगा, इधर वेस्ट बंगाल और असम होंगे अपने। एंड अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यानी इस कंट्री के बॉर्डर कुछ इस तरह लगे हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको चैप्टर में दिया था, जो कि मैंने यहाँ सिंपल फॉर्म में लिख लिया है। तो आप सिंपल फॉर्म में नोट्स बना के छोटी लैंग्वेज में लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, समझ आए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में भूटान किससे कवर्ड है। एंड आपको दिया गया है भूटान का एरिया, यानी एक एरिया में कितना है, 46,500 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, जो कि डेटा आपको दिया है। बात समझ आई, क्लियर हुआ। तो ये थे भूटान की बॉर्डर्स की बात। अब अगर हम कंट्री की बात करें तो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स। पूरे भूटान की कंट्री, देखो हर कंट्री में क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में कहें तो नॉर्थ जोन में हम कहें सर्दी वाले होते हैं, विंटर वाले जोन है, जैसे कश्मीर वगैरह हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, इस साइड पे आपको ठंडी बर्फीले इलाके मिलेंगे। आप साउथ में जाओगे आपको गर्मी मिलेगी। तो इस टाइप से जो है रीजन्स बटे हुए हैं। वैसे ही भूटान जो कंट्री है, इट इज डिवाइडेड इंटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स. Now, as a result of the diverse climate, different varieties of crops are grown here.
और क्लाइमेट से क्या फर्क पड़ता है, जो खाद यानी जो क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं उसमें भी डिफरेंस आते हैं। यानी हायर एल्टीट्यूड पे अगर हम ऊपर जाएं तो अलग टाइप के क्रॉप्स जो सपोर्ट करेंगे, जो वहां के पानी होगी, वहां की सॉइल होगी, है ना, वहां का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उन सब मेजर्स को मिला के जो है वहां क्रॉप ग्रो करती है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर में हमको और क्या क्या डिटेल्स दी गई थी जो कि मैंने यहाँ मेंशन की है। तो इस कारण से अगर हम क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो क्रॉप्स हायर एल्टीट्यूड और लोअर एल्टीट्यूड्स में जो आपको चैप्टर में दिए गए थे वो आप याद कर सकते हैं। हायर एल्टीट्यूड में ग्रो करती हैं व्हीट यानी गेहूं हो गया, बार्ले हो गया, बकवीट हो गया, पोटैटोज हो गया। तो हायर एल्टीट्यूड्स में ये बहुत ग्रो करते हैं। अब बकवीट बेसिकली अगर पता हो किसी को, हिंदी में से कुट्टू का आटा कहते हैं, किसी ने सुना है नाम, कुट्टू का आटा होता है बकवीट बेसिकली, तो वो यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड्स में बहुत चलता है। अब अगर क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हम लोअर एल्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी राइस और चिलीज। और चावल पे मैंने यहाँ स्क्वायर इसलिए बनाया है क्योंकि बेटा यहाँ जो राइस है ना, इट इज द स्टेपल फूड ऑफ भूटान। भूटान के लोगों का, भूटानीज का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे स्टेपलर नहीं लगाना है, यहाँ पे स्टेपल फूड मतलब होता है मुख्य फूड, यानी ज्यादातर पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज कंज्यूमिंग राइस, इसलिए हम उसे स्टेपल फूड कहते हैं। यानी कभी भी भूटान हमारा जाना होगा तो हमें वहां पे चावल खाने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द एरिया, इस टाइप की क्रॉप्स वहां पे ग्रो करती हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। बात की है तो यहाँ का पॉपुलेशन कैसे डिवाइडेड है। नाउ वी ऑल नो कि भूटान या ये जो कंट्रीज होती है यहाँ पे बाहर से भी लोग आके जो है फिर यहाँ रिसाइड करने लगते हैं। तो अगर हम बात करें वेस्ट में, भूटान के वेस्ट साइड में, तो नैग्लोब्स ऑफ टिबेटन ओरिजिन इन वेस्ट साइड में यहाँ पे जो है नैग्लोब्स आए हैं जो कि टिबेटन ओरिजिन के हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के लोग भरे रहेंगे। अगर हम ईस्ट की बात करें तो सरचोप्स हैं, इंडो मोंगोलॉइड ओरिजिन के जो होते हैं, मंगोल आपने सुना होगा ना, तो इस ओरिजिन के लोग आपको ईस्ट में दिखेंगे। एंड वी टॉक अबाउट साउथ, जो है साउथ की अगर हम बात करें भूटान में, सो यू विल फाइंड लॉत्सम है या हॉत्सम, इसे हम कहते हैं नेपालीज ओरिजिन के। तो आप देखोगे ना भूटान या अपन इंडिया के ईस्ट साइड में जाते हैं तो आपको थोड़े नेपालीज टाइप के लोग दिखते हैं। तो यानी इन लोगों से जो है पॉपुलेशन डिवाइडेड है। खैर ये मेन पॉपुलेशन है, हो सकता है और भी कंट्रीज के जो है थोड़ी हम मान सकते हैं पॉपुलेशन में, माइनर पॉपुलेशन में वो यहाँ पे बटे रह सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ भूटान। नाउ बिसाइड्स फार्मिंग, अगर हम अब क्रॉप्स के आगे बात करें फिर से, तो फार्मिंग के अलावा भूटानीज कीप डिफरेंट एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। अब भूटानीज कौन है भाई? जैसे चाइना के लोगों को अपन क्या कहते हैं? चाइनीज। तो वैसे ही भूटान के लोगों को क्या कहते हैं? भूटानीज। अब बिसाइड्स फार्मिंग, यानी फार्मिंग के भी अलावा, खेती बाड़ी के अलावा, क्रॉप्स ग्रो करने के अलावा, ये जो लोग होते हैं ना, ये अलग अलग एनिमल्स रखते हैं लाइवलीहुड के लिए। अलग अलग एनिमल जैसे याक्स हो गई, है ना, हॉर्सेस वगैरह हो गए, डियर्स हो गए। अच्छा, ये सब क्यों रखते हैं ये लोग? ताकि इनसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर सके, है ना। लाइफ स्टॉक फार्मिंग कहते हैं, याक्स वगैरह बहुत काम आते हैं, आपको मिल्क चाहिए, मिल्क के प्रोडक्ट्स के लिए काम आते हैं, है ना। तो इन सब के लिए भी ये जो है यूज करते हैं अलग अलग टाइप के एनिमल्स। अब पॉपुलेशन डिवीजन तो तुमको समझ आया, ठीक है कि नहीं। इसके बाद ये बताया है कि अप्रोक्सीमेटली, और ये बहुत बड़ा फिगर है, अप्रोक्सीमेटली 95% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है ना। आपको उसके लिए समझना होगा, दो नाम आपने सुने होंगे, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। रूरल का मतलब होता है जो अंडर डेवलप यानी विलेजेस रीजन जिसे हम कहते हैं। तो ज्यादातर यहाँ पे यानी 95% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है भूटान की। यानी इनका मेन वर्क आप मान सकते हो फार्मिंग से, लाइफ स्टॉक से, इन सब से रिलेटेड है। एंड अर्बन एरियाज यानी जैसे हम कहते हैं ना वेल डेवलप्ड सिटीज होती हैं, उसमें काफी यानी 5% मुश्किल से वहां पे रहते होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अब लास्ट है कि भूटान इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना। अब फ्लोरा एंड फौना बेसिकली क्या होता है? फ्लोरा जब हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स एंड फ्लावर्स की बात करें, वो होता है फ्लोरा। एंड फौना में हम यूजुअली एनिमल्स कहते हैं। तो यानी भूटान, अब हमने क्या कहा, नेचुरल सीनरी में रिच है। और जहां भी नेचर की बात आती है तो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके के आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, अलग अलग फ्लावर्स एंड इवन एनिमल्स की कुछ रेयर स्पीशीज हैं जो यानी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, वो भी आपको भूटान में देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं इनके नाम।
रेयर एनिमल्स यहाँ पे हैं, आपने नाम भी शायद नहीं सुने होंगे इनके, ताकीन कहते हैं इसे, टेकिन या ताकीन कह सकते हो। क्लाउडेड लेपर्ड, एक लेपर्ड होता है जैसे क्लाउड जैसा दिखता है, तो क्लाउडेड लेपर्ड कहते हैं उसे। एंड गोल्डन लंगूर, ये कुछ रेयर एनिमल्स हैं, यानी आपको पूरे जो है ना विश्व में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, जो कि आपको भूटान में देखने को मिलते हैं। तो जो भी टूरिस्ट जाते हैं बाहर से भूटान घूमने, वो जरूर इनको देखने का जो है बहुत शौक रखते हैं, ट्राई करते हैं इफ यू कैन सी दीज रेयर एनिमल्स। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ भूटान, भूटान की नेशनल लैंग्वेज इज जोंगखा, डी यहाँ पे साइलेंट है, जोंगखा कहते हैं इसे। ऑल्दो ऐसा नहीं है, वहां पे दूसरी लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश भी, बिकॉज इंग्लिश एज यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ मीडियम, है ना, एक मीडियम लैंग्वेज होता है कि हम बात कर सके एक दूसरे से, तो इंग्लिश भी वहां पे काफी ज्यादा यूज की जाते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया के थोड़ा पास है भूटान भाई, मतलब काफी पास ही है, थोड़ा तो नहीं, तो वहां पे हिंदी भी, जैसे है ना इंडिया के लोग जाते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस, वर्क ले जाते हैं, तो हिंदी भी वहां पे थोड़ी बहुत बोली जाती है। क्लियर है? आई होप आप सभी को बात समझ आई होगी, भूटान की काफी इंटरेस्टिंग लगा है, तो कोशिश करेंगे हम कभी मौका बनता है तो भूटान के बारे में और पढ़ेंगे एंड भूटान को और जानेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये पूरी स्टोरी। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।